गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। कार्तिक के महात्म्य के अंतर्गत आप लोगों ने शंखचूड़ या जालंधर और तुलसी की कथा अवश्य ही सुनी होगी। किसी किसी पुराण में शंखचूड़ को जालंधर के नाम से भी संबोधित किया गया होगा, परंतु शिव पुराण और स्कंद पुराण में सभी जगह शंखचूड़ नाम का ही प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ और उड़िया कार्तिक महात्म्य में जालंधर नाम उसका प्रचलित है। तो बहुत सारे ऐसे जो कार्तिक पुराण पहले से सुने हैं वो लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है कि जालंधर और शंखचूड़ अलग अलग हैं, और जब वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था तो फिर शंखचूड़ ऐसा क्यों कहा जाता है करके। तो हम पुराण को आधार मानकर उसके शंखचूड़ नाम से ही उसका वर्णन करेंगे। आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चूंकि उसका पालन समुद्र के जल में हुआ था इसलिए उसको जालंधर कहते हैं, और वास्तव में उसका नाम शंखचूड़ था। वह दंभ का पुत्र था। शिव जी के आशीर्वाद से उसकी उत्पत्ति हुई थी, और उसकी उत्पत्ति के संबंध में ये कहा जाता है कि एक बार देवराजेंद्र की अवज्ञा से क्रुद्ध होकर शंकर भगवान ने के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकली, परंतु देवताओं ने उनकी स्तुति की कि आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर लीजिए, देवराजेंद्र के भस्म हो जाने से अव्यवस्था हो जाएगी। तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उस क्रोध की ज्वाला को समुद्र में जाने का आदेश दिया, और वह समुद्र में जाकर गिरा। चूंकि वह शिव का ही अंश था, शिव से उत्पन्न था, इसलिए वह अत्यंत प्रतापी और वैष्णव बुद्धि का था, और समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। तो एक नाम उसका जालंधर भी पड़ा। जल ने समुद्र ने उसको रख लिया इस प्रकार से, और उसको फिर दंभ नाम के राक्षस ने पाल पोस कर बड़ा किया। या एक प्रकार से उसको ये कहा जाता है कि दंभ ने जब पुत्र प्राप्ति की तपस्या की तो वह दंभ को पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब उस तथा तत्वज्ञ उसके यथार्थ निश्चय को शंखचूड़ ने प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। यहाँ पर पहले का जो प्रसंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो प्रसंग ये है कि उस शंखचूड़ और शिव जी का भयानक युद्ध हुआ। पहले उसने लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की कामना की और युद्ध करने की कोशिश की। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम भी जल से उत्पन्न हुए हो और मैं भी समुद्र से, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं, तो तुम मुझे स्नेह और सम्मान से देखो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, मैं विष्णु की पत्नी हूँ। तो जालंधर सात्विक प्रवृत्ति का भी था। दानवी प्रवृत्तियां तो उसमें थी ही, परंतु वो सात्विक था तो उसने उनको बहन के रूप में मान लिया। फिर उसकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी और वह पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया। उसने पूरे संसार को, सप्तलोकों को जीत लिया था और बहुत ही प्रतापी हो चुका था। उसकी पत्नी वृंदा या तुलसी कालनेमी की पत्नी थी, ऐसा किसी किसी पुराण में है, और किसी में उतना वृंदा के जन्म का वृत्तांत नहीं है। जब उसने शंकर जी से युद्ध शुरू किया तो उसके पहले वह अपनी सेना को भेजा। अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। वीरों के शब्द, कोलाहल, नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लग गए। इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लग गया।
स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे। विप्रचित्तिक के साथ सूर्य का युद्ध होने लग गया। विष्णु दंभ के साथ संग्राम करने लग गए। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, इस प्रकार जितने भी भयंकर भयंकर दानव थे उन सबसे देवताओं का युद्ध होने लग गया। 11 महारुद्र महाबल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। इस प्रकार शिव के गण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लग गए। वे सारा युद्ध का वर्णन कार्तिक पुराण में संभव नहीं है। कभी भी जब आपको शिव पुराण की कथा सुनाएंगे उस समय सारा विस्तार से आपको बताऊंगे। इस प्रकार बहुत ही लंबे समय तक यह युद्ध चलते रहा और इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हो सक रहा था। इसी बीच महाबली वीरभद्र शंखचूड़ से भिड़ गया और वीरभद्र खेल खेल में ही अपने बाणों से उनको काट देता था। जब वीरभद्र के साथ शंखचूड़ का युद्ध हो रहा था तो माता पार्वती भद्रकाली के रूप में समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद करने लग गई। उनके शब्द को सुनकर दानव मूर्छित हो गए। उनके साथ ही उग्रदंष्ट्रा, उग्रदंडा, कोटि आदि उनके सहयोगियों ने भी युद्ध किया। इस प्रकार बहुत ही ज्यादा गर्जना के साथ देवी काली ने प्रलयकालीन आक्रमण किया। तब दानवराज ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया और उनके गणों को शांत कर दिया। भद्रकाली ने जब नारायणास्त्र का प्रयोग किया तो शंखचूड़ जो है नारायणास्त्र को देखकर दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार उस अस्त्र को प्रणाम करने लग गया। जब उस दानव की नम्रता को देखा तब वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने क्रुद्ध होकर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देवराज ने जब ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र भी उसकी नम्रता को देखकर निवारण हो गया। इस प्रकार शंखचूड़ देवी के इस आक्रमण को देखकर क्रुद्ध हो गया और साथ ही वह दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लग गया। भद्रकाली अपने विस्तृत मुख को फैलाकर सारे अस्त्रों को निकल गई और सारे असुरों को खाने लग गई। देवी पर शंखचूड़ ने 8 योजन लंबे 100 योजन लंबे शक्ति से वार किया। दिव्यास्त्र का देवी ने 100 टुकड़े कर दिए। अब लगातार यह युद्ध चलता रहा और महाकाली शंखचूड़ का वध करने में सक्षम थी, परंतु भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इसका काल किसके द्वारा होगा, कौन इसका काल बनेगा, यह पहले से निश्चित है देवी, अतः आप अपना युद्ध समाप्त कर दीजिए और आप भगवान शिव के पास में लौट जाइए और आप दानवों को अपना आहार बनाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचनों को सुनते हुए माता भद्रकाली ने इस रहस्य को जाना कि इसकी मृत्यु पहले से निश्चित है, तो मुझे उसमें अपना उसके को मारने के लिए, शंखचूड़ को मारने के लिए मुझे अनावश्यक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार माता ने उससे मल्ल युद्ध करने के लिए उसको ललकारा, परंतु वह प्रतापी शंखचूड़ मातृबुद्धि होने के कारण उसने देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उसको बार बार पकड़कर घुमाया और क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर उछला, पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उसका मन प्रसन्न था। बाद में उसने भद्रकाली को प्रणाम किया और अपने विमान पर जा बैठा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी माता, रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानव और बचे हैं। अब तुम इन्हें अपना आहार बना लो, परंतु संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा पहले से तय है। यह सुनकर भद्रकाली शिव जी के निकट चली गई। हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वचन सुनकर महेश्वर ने क्या कहा और क्या कार्य किया। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। उन्होंने अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले गए। वे नंदीश्वर पर सवार थे। इस प्रकार दोनों शंकर जी और शंखचूड़ का युगों तक युद्ध होता चला गया और उसका किसी भी प्रकार से कोई भी हल नहीं निकलता था, क्योंकि